हेलो टू एवरीवन। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू क्लेम शेयर्स एंड डिविडेंड फ्रॉम आईईपीएफ अथॉरिटी। और एक कमेंट मेरे पास आता है, रिस्पेक्टेड सर, वेरी वेरी हेल्पफुल एंड नीडफुल वीडियो, बट सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट वी कैन नॉट फाइंड एनी ऑप्शन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. विल यू प्लीज गाइड मी वेयर कैन आई रजिस्टर फॉर आईईपीएफ 5? You have already login credentials, so you signed in perfectly, but we are new and we want to claim our shares, but there is no option for new registration. बेसिकली ये क्या पूछना चाहते हैं कि आपको ना जब आई ई पी एफ 5 सबमिट करना होता है तो वो आप एम सी ए के थ्रू करते हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ता है। तो बेसिकली इनकी क्वेरी साइन इन के रिगार्डिंग ही है कि हमें V3 पोर्टल में लॉगिन करना है या V2 पोर्टल में लॉगिन करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, इन्होंने लिखा है कि V3 में कौन जाएंगे? फॉर LLP फॉर्म्स 9 company firms deployed on August 31st 2022 and 56 forms deployed on 23 जनवरी 2023। तो ये कुछ फॉर्म्स से इनके लिए आपको V3 में लॉगिन करना है, लेकिन जो IEPF 5 है वो अभी भी V2 में है। ठीक है, तो दो लॉगिन सिस्टम यहाँ पे बना रखें। तो बेसिकली V2 क्या हो गया? ओल्ड लॉग्ड इन है ये, यानी कि V2 में पुराना डेटा इनका पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उसे ये अपग्रेडेड वर्जन यानी कि V3 में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो IPF 5 है वो अभी भी ओल्ड वर्जन में पड़ा हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है MCA में, तो आपको पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा ना। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करवाना है। तो दो ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं, आप रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या बिजनेस यूज़र के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो ये देखो क्या बताना चाह रहे हैं, कहते हैं इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर एक्सेसिंग द बेसिक ई सर्विसेज ऑन द MCA पोर्टल। अगर आप एक रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पे अपने को रजिस्टर्ड करते हैं तो यहाँ पे कहता है अ रजिस्टर्ड यूज़र comprised of individual with access to the basic services of MCA portal such as e-book, e-consultation, master data services, view public document services and filing of complaints. अगर आप बिजनेस यूज़र के तौर पे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो कंसिस्ट बिजनेस यूज़र में कौन आता है? कंपनी, LLP, इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द कंपनी, LLP एंड प्रोफेशनल्स। ऑल यूजर्स इन दिस कैटेगरी will have access to basic MCA services that are available to a registered user. In addition, they will have access to additional services as per their role. तो बेसिकली अब आपको क्या करना है? आपको अपने को रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पे रजिस्टर्ड करवाना है, क्योंकि आप कंपनी से थोड़ी एसोसिएटेड हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने को रजिस्टर्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पे जाएंगे इंडिविजुअल, और आप अपने यहाँ पर पैन नंबर इंसर्ट करेंगे। अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पे अपने को सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स पैन नंबर, आप अपना पैन नंबर डालेंगे। अच्छा, हो सकता है कि वो लास्ट में बोले कि ये पैन तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है भाई MCA में, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी और का पैन भी यूज़ कर सकते हैं और उनकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। आपको बेसिकली लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करना है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के भी पैन नंबर से ये क्रिएट कर सकते हैं। पैन नंबर आपने यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको ये पर्सनल डिटेल्स वाले पेज में ले आएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, जिस प्रकार से पैन नंबर पैन कार्ड में आपका नाम होगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। पैन कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन में अलग अलग चीज़ें मांग सकता है, तो आप अदर्स में जा करके सेलेक्ट करेंगे। जब आप अदर्स में सेलेक्ट करेंगे तो अदर्स में भी आप अदर लिख देना। आप फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने पर अब आपके सामने ये कुछ इस प्रकार की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगेगा। आप अपने यहाँ पर ना एड्रेस लिख देंगे, आप अपने कंट्री, अच्छा कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड सेलेक्ट करते ही वो स्टेट को ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे भी ये ऑटो सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन नंबर, अच्छा यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ईमेल आईडी, अच्छा इन तीनों में एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपने यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपने पहले लॉगिन करने का ट्राई किया हो तो नहीं हुआ, वो बता रहा हो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप किसी और की ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स में से किसी और की।
नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से आपको बोलेगा कि भाई पासवर्ड क्रिएट करो, तो पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप Sunday@123 या Monday@123 या March@321 इस प्रकार से। अच्छा, M कैपिटल रख लेना, मतलब इनिशियल नंबर कैपिटल रख लेना। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के जो पासवर्ड होंगे वो इजीली क्रिएट हो जाएंगे। हिंट क्वेश्चन में आप रख सकते हैं भाई, अलग अलग क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, तो हिंट क्वेश्चन में आप इसको फिल करके याद भी रखना कि अगली बार अगर मान लो आप फॉरगेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो वो हिंट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। वेदर यू विश टू अवेल द SMS अलर्ट फैसिलिटी, यस और नो में आप क्लिक कर सकते हैं, नो में आप क्लिक कर दीजिए, या यस में भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर क्रिएट माई अकाउंट में आप क्लिक करेंगे। जब क्रिएट माई अकाउंट में आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो क्या करेगा, OTP भेजेगा। OTP भेजने के बाद आपको OTP इंसर्ट करने पड़ेंगे, और OTP इंसर्ट करने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह की मेल आ जाएगी, फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, यूज़र आईडी, तो जैसे मैंने अपनी डिटेल्स फीड करी थी, तो यहाँ पे कहता है अ यूज़र कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विद द पैन प्रोवाइडेड, प्लीज़ ट्राई टू लॉग इन। तो वो कह रहा है कि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है कि आप भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। तो इस केस में आप क्या करें, किसी और के पैन नंबर से, किसी और की डिटेल से लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपना यहाँ पे क्रिएट कर लें। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगेन जब लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो आप यहाँ पे साइन इन में क्लिक करेंगे। साइन इन में क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर V2 वाले में आप लॉगिन करेंगे। जब V2 वाले में आप लॉगिन करेंगे तो V2 वाले में लॉगिन करने पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ पे अपने यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है जी। साइन इन आप करेंगे, साइन इन करने पर ये साइंड इन हो जाएगा। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने पर आप MCA सर्विसेज में जाएंगे। MCA सर्विसेज में आप देखेंगे इन्वेस्टर सर्विसेज, यहाँ पे IEPF 5, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बाकी सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दी है। तो आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। कोई भी अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।